Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Epic Complete English Solution. I am your English educator गुप्ता और आज मैं बहुत दिनों के बाद स्पोकन का वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। जैसा कि आप थंबनेल देख लिए हैं, नो वर्सेस नॉट। नो और नॉट में क्या अंतर है? मैं स्पोकन में क्लास ले रहा था और किसी ने पूछ दिया मुझसे, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नो और नॉट। ओके, तो नो कहाँ यूज़ करेंगे, नॉट कहाँ यूज़ करेंगे, इट्स ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें अच्छे लोग, धुरंधर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इसका पर्दाफाश करेंगे नो और नॉट का। देखिए, नो अगर बोले या नॉट अगर बोले तो हिंदी मीनिंग में नहीं ही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए ना, अभी समझने की प्रयास कीजिए। एक सेंटेंस लीजिए, आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट पेन। विच वन इज करेक्ट? तो सुनने में लग रहा है आई हैव नो पेन करेक्ट लग रहा है, आई हैव नॉट पेन करेक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो वर्सेस नॉट? नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, नो जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। नो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। और नॉट है एडवर्ब है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो व्हाट इज द एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द एडवर्ब। एडजेक्टिव क्वालिफाइज किसको करता है? नाउन प्रोनाउन को करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, सॉरी एडवर्ब को करता है और पूरे सेंटेंस को भी करता है। इसका डिटेल अगर स्टडी करना है तो वीडियो देख लेंगे। और नाउन क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। नाउन दुनिया की सारी वस्तु जिसका नाम रख दे वो नाउन हो जाएगा। वट एवर वी कैन नेम दैट इज नाउन इन द वर्ल्ड। जिसका नाम, नाउन इजकल टू नेम और प्रोनाउन इजकल टू भी नेम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जिसका नाम रख दे वो नाउन, जिसका नाम नहीं रखे वो प्रोनाउन। नाउन के बदले आता है प्रोनाउन, ठीक है। ये आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए, आपको कंसेप्ट क्या समझना है। यहाँ पे ने ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हम लोग मिटाएंगे नहीं, ये रखेंगे और यहाँ भी ये भी सब जो ज़रूरत होगा सो मिटा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट ए पेन। तो ये गलत क्यों है? देखिए कि नो मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। नो मेरा क्या एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है ना। नो किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए, क्योंकि नो एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है ना। एडजेक्टिव यहाँ पे नो यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ कोई ना कोई नाउन को लेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है नो। देखिए, नो यहाँ पे वर्बल नाउन के लिए, वर्बल नाउन किसको बोलते हैं? वर्ब। जो वर्ब दिखने में वर्ब है लेकिन नाउन का प्रक्रिया है, इसको जेरेंट बोलते हैं। नो प्लस जेरेंट का यूज करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग, सुना होगा आपने, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो ड्रिंकिंग। नॉट स्मोकिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ड्रिंकिंग, पार्किंग ये सब पढ़ाया गया आपको। जेरेंट है, जेरेंट वर्ब होता है तो वर्ब के पहले नाउन ही आएगा। सॉरी जेरेंट क्या होता है? वर्बल नाउन होता है और जेरेंट नाउन है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। नाउन के लिए पहले एडजेक्टिव ही आएगा। तो नो का आप समझ गए। नो इज ए एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। नो इज ए एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। ऐसा नहीं कि सेंटेंस पढ़ने में सही है तो सही है, ऐसा नहीं सेंटेंस सही है तो सही है, ठीक है। एक नो का पहला यूज हो गया, ठीक है। नो का द फर्स्ट यूज यहाँ नाउन के पहले, नो का सेकेंड यूज वर्बल नाउन के पहले, यहाँ वर्बल नाउन के पहले नो का। तो नाउन और वर्बल नाउन एक ही हुआ, ठीक है। इसको जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब समझेंगे नो को कैसे यूज कर सकते हैं। नो को आपको मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो, एक WH। तो यस नो जिसका आंसर यस नो में मिल जाए, WH जिसका आंसर यस नो में नहीं मिले। तो आर यू गोइंग, यस नो का सारे आंसर का नो में आप आंसर दे सकते हो ना। आर यू गोइंग? नो आई एम नॉट गोइंग। नो आई एमेंट, नो आई एम नॉट, आई मेंट, ठीक है। ऐसे जो भी आपको बोलना है बोलो। तो नो से आर यू टीचर? नो आई एम नॉट।
इज ही ए बॉय, नो ही इजेंट। नो से शुरू करेंगे, ना कि यहाँ आपको नॉट से शुरू करना है उसका आंसर। नो और नॉट में आंसर देना है तो नॉट से नहीं, सॉरी यस और नो में आंसर देना है तो नो वाला आंसर नॉट से शुरू नहीं करके हमको नो से शुरू करना है। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू मेक इट आउट। तो नो आप समझ में आ गया होगा आपको। नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सहायता से समझिए, आप जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए नॉट का देखते हैं, तो आई एम नॉट ए बॉय, आई एम नो ए बॉय। आप ही बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। ऑब्वियसली ऊपर वाला सही है, सुनने में लगने किसी बस नहीं। देखिए बॉय क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आया, आर्टिकल काम करता है एडजेक्टिव की तरह। किसी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स सारे एडजेक्टिव है, सारे क्या है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, मॉडिफायर सारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो ए आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई किसने किया है, एडवर्ब ने किया। तो पहला यूज हुआ है एडवर्ब का, नॉट एक एडवर्ब है। पहला यूज क्या बताया मैंने, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपको ए जनरल स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ठीक है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक यूज बताता हुआ नॉट का, आई एम नॉट गोइंग। क्या आप आई एम नो गोइंग लिख सकते हो क्या, आई एम नो गोइंग नहीं, क्योंकि एक यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के पहले कौन सा आएगा, एडवर्ब आएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा, ठीक है ना। इसका विशेषता नहीं बता रहा है, गोइंग का विशेषता बताएगा ना, तब तो मेरा एडजेक्टिव आएगा, तब तो एडजेक्टिव आएगा नो। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज किया जाता है, मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज किया जाता है। कोई भी मेन वर्ब हो, जहां भी मेन वर्ब आपको मिलेगा, कहाँ लिखूं, इसको मिटा देता हूं, स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा आई थिंक। जहां भी मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, वहां पे नॉट का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट का, ठीक है। नॉट एक क्या है, एडवर्ब है। नॉट एक क्या है, एडवर्ब है। आई एम नॉट गोइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, शी कांट डू दिस वर्क, आई विल नॉट गो देयर। तो यहाँ पे आपको भूल के भी नो का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज करना है, ठीक है। और नो क्या है, नो एक एडजेक्टिव है, नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव किसके पहले आता है, हमेशा हमेशा नाउन, एडजेक्टिव बाद में आता है, आई मीन सॉरी, एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडवर्ब किसके लिए आता है, एडवर्ब को बता दिया आपको, वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए, अनदर एडवर्ब के लिए, खुद के लिए, और पूरे सेंटेंस के लिए आता है। तो ये आपका डिफरेंस है, आई एम। अब देखिए एक छोटा सा और मैं बता देता हूँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आई हैव नो पेन, नो इक्वल टू होता है नॉट एनी, नो इक्वल टू होता है नॉट एनी, नो इक्वल टू नॉट एनी। तो नो अगर नहीं लिखना है आपको तो आई हैव नॉट एनी पेन लिख सकते हो। अब देखिए समझने का कैसे, पेन नाउन हो गया ना, ये मेरा एनी क्या है, एनी मेरा इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव है ना जी, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया और उसके पहले एडवर्ब ले लिया ना, एडवर्ब। तो ये मेरा फॉर्म क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, निर्माण हो गया ना। आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट एनी पेन, नो इक्वल टू नॉट एनी हो जाता है। अब देखिए एक और, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, एक और आपको बता देता हूँ फटाफट। आई डोंट हैव ए पेन, आई डोंट हैव ए पेन, आई डोंट हैव ए पेन। देखिए यहाँ पे डोंट को मैंने थोड़ा, डोंट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पे डू नॉट लिख देता हूँ। देखिए यहाँ नॉट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डू है, ठीक है। तो आई हैव नो पेन हम यहाँ लिख के, देखिए यहाँ पे डू नॉट को मिला के और ए को मिला के, सबको मिला के हमने क्या लिखा है, देखिए आई के बाद आई आया, हैव के लिए हैव आया, और पेन के लिए पेन आया। लेकिन जो नो आया है, डू और नॉट को मिला के और ए को मिला के, तीन अक्षर को मिला के नो आया। कितना अच्छी बात है, मतलब कि फिर यहाँ नो का मतलब क्या निकल गया, डू नॉट, और यहाँ डू नॉट तो निकल ही गया ना,
और प्लस आर्टिकल जो था अपना आई हैव नो, अब पेन, आई हैव नो पेन होगा। अब देखिए समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को, आई हैव नॉट एनी पेन भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट एनी पेन, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट एनी पेन, आई डोंट हैव होता है, आई डोंट हैव, जब हैव का नेगेटिव बनाते हैं तो आई डोंट हैव लिखते हैं, आई डोंट हैव ए पेन, ठीक है, तो डू नॉट हैव आप लिखिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, आई हैव नो एनी पेन नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो, आप देखो यहाँ देख लो, आई हैव नो एनी पेन, आप सेंटेंस को नहीं लिख सकते। नो के बाद एनी नहीं आएगा, नो के बाद एनी नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि अब नो देखिए, नो इक्वल टू क्या बताया मैंने, नॉट एनी बताया ना, नो एनी, तो नो में ही एनी छुपा है, नो में ही एनी छुपा हुआ है, इसलिए आपको नो के साथ एनी फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं है, 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरे नो और नॉट का यूज पढ़ाया है, सो आज के बाद उसको कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा नो और नॉट के में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, वेरी सून।